शांति निकेतन के गेट पर लगा फॉर सेल का बोर्ड आज सिर्फ एक घर के बिकने की खबर नहीं दे रहा था, बल्कि एक पूरे साम्राज्य के पतन की गवाही बन चुका था। मुंबई की सड़कों पर भले ही सन्नाटा था, लेकिन इस खबर ने हर तरफ हलचल मचा दी थी। शांति निकेतन, जो कभी सिर्फ एक मकान नहीं, बल्कि संस्कारों और परंपराओं का गढ़ माना जाता था, आज उसकी दीवारों पर बैंक का लाल नोटिस चिपका हुआ था। वीरानी परिवार के लिए यह सुबह किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। भारी जुर्मानों और कानूनी पाबंदियों ने उनकी आर्थिक रीढ़ तोड़ दी थी। जब बैंक के रिकवरी एजेंट पुलिस के साथ गेट पर पहुंचे, तो वही दरवाजा, जहां से कभी शान से गाड़ियां निकला करती थीं, आज कुर्की और नीलामी के बोर्ड से ढका हुआ था। घर के अंदर हालात और भी भयावह थे। ड्राइंग रूम में बैठा मिहिर सिर पकड़े खामोश था, जबकि अधिकारी घर की एक एक कीमती चीज की सूची बना रहे थे। यह सिर्फ दौलत का नुकसान नहीं था, बल्कि उस नाम की साख का टूटना था जिसे बनाने में पीढ़ियां लग गई थी। लेकिन इस पूरी तबाही में सबसे चौंकाने वाला चेहरा किसी और का था। जिस महिला ने कभी इस घर पर राज करने के सपने देखे थे, वह अब चुपचाप अपनी ज्वेलरी और कैश समेट रही थी। उसे रिश्तों की चिंता नहीं थी, डर सिर्फ इतना था कि उसकी आरामदायक जिंदगी खत्म न हो जाए। जिसके लिए मिहिर ने पुराने रिश्ते, परिवार और अपने बेटे तक को दांव पर लगा दिया था, आज वही महिला उसे अकेला छोड़ने को तैयार थी। मिहिर की आंखों के सामने बार बार तुलसी का चेहरा घूम रहा था। वही तुलसी जिसने हर हाल में उसका साथ दिया था, गरीबी में भी, अमीरी में भी। लेकिन अब पछतावे के अलावा कुछ बचा नहीं था। दूसरी तरफ शहर के एक कोने में तुलसी एंटरप्राइजेज एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुका था। शांतिनिकेतन की नीलामी की खबर जब अंगद और वृंदा तक पहुंची, तो उनके चेहरे पर खुशी नहीं, गहरा दर्द था। उस घर में उनकी बचपन की हर याद बसी हुई थी। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब तक खामोश रहने वाली तुलसी ने एक बड़ा फैसला लिया। वह उस घर को किसी अजनबी के हाथों में जाते हुए नहीं देख सकती थी। वह जानती थी कि उस घर की नींव में सिर्फ ईंटें नहीं, बल्कि बुजुर्गों का आशीर्वाद और पीढ़ियों की आत्मा बसती है। नीलामी का दिन आ गया। बड़ी बड़ी रकमों की बोली लगने लगी, 50 करोड़, 80 करोड़, 100 करोड़। ऐसा लगने लगा कि जल्द ही शांति निकेतन किसी दुश्मन के हाथ चला जाएगा। तभी आखिरी पल में एक नई बोली गूंजी, 150 करोड़। पूरा हॉल सन्न रह गया। हथौड़ा गिरा और फैसला हो गया। शांति निकेतन अब तुलसी एंटरप्राइजेज का था। कुछ ही पलों बाद गेट पर एक सादी लेकिन प्रभावशाली गाड़ी रुकी। अंगद, वृंदा और अंत में तुलसी उतरी। बिना भारी गहनों के, लेकिन चेहरे पर अजीब सा तेज। वह किसी मालकिन की तरह नहीं, बल्कि एक संरक्षक की तरह घर की ओर बढ़ी। तुलसी ने सबसे पहले उस खाली मंदिर की ओर कदम बढ़ाए और वहां वही पुरानी मूर्ति स्थापित की, जो कभी इस घर की आत्मा थी। यह एक साफ संदेश था, यह घर ईंटों से नहीं, संस्कारों से खड़ा है। फिर उसने मिहिर की आंखों में देखा। न कोई गुस्सा, न कोई ताना, बस एक गहरी खामोशी जो उसके दिल तक उतर गई। इसके बाद तुलसी ने अपनी शर्तें रखीं। यह घर अब दिखावे और अहंकार का नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और सादगी का होगा। घर की चाबियां उसने अपनी बहू वृंदा के हाथों में सौंप दी। एक नए युग की शुरुआत। मिहिर के लिए सबसे कठिन फैसला आया। वह इस घर में रह तो सकता था, लेकिन मुखिया बनकर नहीं। अब उसे सिर्फ आत्मचिंतन करना था, बिना दखल, बिना अधिकार। उस आदमी के अहंकार का अंत हो चुका था, जिसकी एक आवाज पर कभी पूरा घर कांपता था। आंखों से बहते आंसू अपमान के नहीं, पछतावे के थे।
शाम होते होते शांति निकेतन का माहौल बदल चुका था। रसोई में सादगी की खुशबू फैल रही थी और डाइनिंग टेबल पर एक नई शुरुआत सजी थी। यह सिर्फ एक घर की वापसी नहीं थी, यह उस आत्मा की वापसी थी जिसे कभी बाहर निकाल दिया गया था। और यहीं से कहानी एक और खतरनाक मोड़ की ओर बढ़ती है।